15। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे के तहत श्रीनगर में ऑडिशंस मुनक्किद हुए। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया और अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा किया। या मोहम्मद बनादारस अफूकर या मोहम्मद खतासद जुस सरासर अपने कश्मीर के सिंगर जो आर्टिस्ट्स हैं, बड़े आर्टिस्ट, उनको देख के ही बचपन से ही गाने का शौक था। तो फिर हमने रिसेंटली अपना एक बैंड स्टार्ट किया, आश द बैंड ऑफ कश्मीर के नाम से। तो आश का मतलब होप, तो हम होप दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर को कि हम भी अपनी म्यूजिक से कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम आश द बैंड ऑफ कश्मीर रखा। मेरे फ्रेंड ने हमें कॉल करके बोला था कि आप ऐसे आ रहा है, न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है, आप अच्छा गाते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो, एक्सपोजर मिलता है एक आर्टिस्ट को। मेरे हिसाब से ये बेस्ट इनिशिएटिव है न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से कि कश्मीरी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने अपना वीडियो सेंड किया, फिर मुझे कॉल आया कि आपके यहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो गई है, तो आपको मंडे को आना है और आपको परफॉर्म करना है। और मेरे लिए दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी, बिकॉज वरना यहाँ पे कश्मीर में आर्टिस्ट को उतना प्रमोशन नहीं मिलती है जितना कि आज इतना न्यूज़ 18 उर्दू हमारे लिए कर रहा है। सो दैट मीन्स अ लॉट फॉर अस कश्मीरी आर्टिस्ट। मेरा तो, हम सिंगिंग में फ्यूचर नहीं बनाना चाहते, इसको हम एज अ पैशन जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैशन है तो हम इसको एज अ पैशन ही जिएंगे, इसी के लिए जिएंगे। यंग यूथ के लिए मैसेज है कि मे बी अगर आपको म्यूजिक लग रहा है कि बाकी बुरे कामों से दूर रख रहा है, सो यू शुड टेक पार्ट इन दिस। मतलब मुझे बहुत सारी बुराइयां आज समाज में है, मगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो इससे थोड़े अलग है, क्योंकि उनके पास वो चीज करने के लिए टाइम ही नहीं है, वो अपने म्यूजिक के लिए जीते हैं। सो मैं यंग जनरेशन को यही मतलब मैसेज देना चाहता हूं कि आप आए इस फील्ड में, अपना थोड़ा सा टाइम इसमें दे, ताकि जो सोसाइटी में इविल्स है उनसे आप दूर रह सके। दर्द करे मई छाय मायने कारो काबस में गुवा बुत खान चकरियात प्यामई पो मुशरव थस जानान चकरियात प्यामई बो। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डिपार्टमेंट की जानिब से आज एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कश्मीरी ज़बान के मुमताज़ अदीब और स्कॉलरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी ज़बान में लिखी गई 2 किताबों का रस्म इजरा किया गया। प्रोफेसर शफ़ी शौक और प्रोफेसर गुलशन मजीद ने किताबें लिखी हैं। किताबें कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ देने की कोशिश है। जो कश्मीर अदब किस तारीखस मुतलक तो युस सानियन स्कॉलरन सानियन स्टूडेंटन सठा कार आमद किताब छे। इथे पे ब्या किताब प्रोफेसर गुलशन मजीद साहबन यस अफसान सुमरन छे नाव टंग डोलमुत बार तो ये सानियन पुयन इन वालन स्कॉलरन या सानियन स्कॉलरन तिमन बड़ कार आमद किताब, तम से तिम हेचान। कश्मीरी ज़बान के ये 2 जो अहम नकाद शायर और अफसाने निगार हैं, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये 2 किताबें जो हैं ये दे विल गो अ लॉन्ग वे फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। लेह में पुलिस के योम शहीदा के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर LG लद्दाख RK माथुर ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर LG के मुशीर और तमाम कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए RK माथुर ने कहा कि हम मुल्क के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को नहीं भूलेंगे। हम हमेशा उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे।
से पूरे देश में पुलिस फोर्स को इज्जत दी जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। वही रिस्पेक्ट, वही हौसला अफजाई यहाँ पर भी हमने करने की कोशिश करी है। मुझे तो लगता है कि हर समाज को, हर गवर्नमेंट को ये अपने आप ही करना चाहिए। आज की लिस्ट जो पढ़ी गई उसमें 5 लद्दाख के मार्टर्स हैं। उन 5 को जो ड्यू उनकी इज्जत है, जो उनकी हौसला अफजाई है, जो समाज को रिस्पेक्ट उनको देनी है, वो हमें करना चाहिए। और इसके लिए मैंने आज 1 महीने की डेडलाइन फिक्स कर कि पुलिस आपके लिए है, पुलिस आपकी मदद के लिए है। पुलिस के साथ रहें, पुलिस की मदद करें और पुलिस आपके साथ रहें। LAHDC इलेक्शन की वोटिंग कल होगी। DC लेह जो कि इलेक्शन अफसर भी हैं, इन्होंने जिले में दफ़ा 144 नाफिज किया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन के करीब 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी चाय स्टॉल या शराब खाने को खोलने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के लिए स्टाफ को रवाना किया गया है। जो लिंगशित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 26 लिंगशित कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें है, तो वो कर दिया गया। बाकी जगहों पे 100 कल 10 पोलिंग बूथ्स जो हैं जो उसी एरिया में हैं, मतलब लिंगशित वाले एरिया में हैं, और जहां रोड पहुंचती है तो कल वो चले गए, शाम को पहुंच गए। 2 आज हेली से गए हैं। बाकी 110 जो पोलिंग बूथ्स के स्टाफ हैं, POs वगैरह हैं, सिक्योरिटी है, वो आज बाई रोड गए। तो टोटल अभी तक 122 हमारे पोलिंग बूथ्स के जो स्टाफ हैं वो चले गए हैं। DC करगिल वो LAHDC के CEO बसीरुल हक चौधरी ने आज महकमे सेहत के अफसरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान SSP करगिल भी मौजूद थे। मीटिंग में कोविड टेस्टिंग के हवाले से इन्होंने जायजा लिया। इन्होंने महकमे सेहत की जानिब से उठाए गए इक़दाम का भी जायजा लिया। मीटिंग में CMO करगिल भी मौजूद थे। बांडीपुरा के बरार इलाके में एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ 4 यार ज़ियारतगाह के लिए 2 मरतबा सड़कें तामीर की गई, लेकिन वो नामुकम्मल रही, जिसकी वजह से ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के बरार इलाके में एक पहाड़ की चोटी पर वाक़े ज़ियारत 4 यार। इस ज़ियारतगाह को जाने वाली सड़क काफी खस्ता हाल है। हालांकि पहले ज़ियारतगाह की बाएं जानिब एक सड़क तामीर की गई और फिर ज़ियारतगाह के दाएं जानिब एक और सड़क की तामीर की गई, लेकिन दोनों सड़कों का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। अब ये दोनों सड़कें आमदो रफ्त के काबिल नहीं हैं। वहीं ठेकेदारों के मुताबिक इन्हें काम की रकम भी अदा नहीं की गई है। अगर अमिस पास दिया अमिस यह रोडस कह गाड़ शाड़ खसे मुश्किल चल सारे मुश्किल पे पैदल खस लकुट बुढ़ तमिस ग बड़ मुश्किल योर वात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कश्मीर अपील गुजारिश तुद वसादत कमिस बिचारिस गरीब बिचारिस गस तरन पोस क्या सड़क इनकम्प्लीट कोत सह जमींदार कोत यमन गाछ चल तल तो लिहाजा तुद वसादत गुजारिश कर कमिस गस पोस तरन। पहाड़ की चोटी पर वाक़े होने की वजह से ज़ायरीन को ज़ियारतगाह पर जाते वक्त नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महकमे देही तरक्की के अफसरान कैमरे के सामने आए बगैर अब ये कह रहे हैं कि इन सड़कों का काम वर्क ऑर्डर के बगैर ही किया गया है और महकमे देही तरक्की इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है, जबकि जिला इंतजामिया भी इस मामले पर कुछ कहने से गुरेज कर रहा है। और यूं इस बदनज़मी के बीच ज़ायरीन को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बडगाम में बीजेपी लीडर अली मोहम्मद ने CMO बडगाम पर इनके साथ बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया। अली मोहम्मद का कहना है कि वो CMO के पास कुछ अवामी शिकायतें लेकर गए थे। इन्होंने कहा कि दफ्तर में CMO ने इनके साथ बदसलूकी की। इन्होंने CMO के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के बहुत सारी ग्रीवेंसें हैं जो आपके सामने मैं उजागर करना चाहता हूं। कल जब मैं CMO बडगाम के पास गया, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि आपने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। उसे बोला मैं कहीं बैठक में था। 3 महीने से मैंने उसको तकरीबन 60 फ़ोन किए, 60 फ़ोन उसे नहीं उठाए। जब मैं कल वहाँ गया, उसने वहाँ टोटली ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि मैं टोटली परतर्ब हो गया है। तो मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, इवन LG साहब और
यहाँ की चीफ सेक्रेटरी साहब को इल्जा करता हूँ कि अगर सीएमओ बड़गाम 2 दिन के अंदर सस्पेंड नहीं किया जाए तो हम लोग सब बड़गाम की ओर से, बड़गाम का पूरा यूनिट और बड़गाम के लोग सड़क पे आएंगे और उसके खिलाफ धरना देंगे। सीएमओ बडगाम डॉक्टर तजम्मुल ने कहा कि बीजेपी कारकुनों ने इनके दफ्तर में दाखिल होकर इनके साथ बदसलूकी की। इन्होंने कहा कि कारकुनों ने इनके खिलाफ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि वो काम में मसरूफ रहते हैं और कई मरतबा फ़ोन नहीं उठा सकते। इन्होंने कहा कि इस मामले में इन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मैं अपने कमरे में बैठा था, मीटिंग ले रहा था अपने ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के साथ। इतने में एक बंदा आया, घुस गया मेरे कमरे में। ही बार्ज इनटू माय रूम एंड विद द सिक्योरिटी पर्सनल एंड ही सैट ऑन द चेयर। उसका वो मुझे लगा कि उसका इंटेंशन ही था ऐसा कि वो एग्रेसिव मूड में आया, बैठा, बोला मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने बोला भाई मुझे पता ही नहीं है किसने फ़ोन किया, क्या किया, क्योंकि मैं बिज़ी था। समझाने उसको लगा, माना नहीं। जो ही मैंने उसको ये बोला कि मैंने आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठाया कि मैं माई टाउन माई प्राइड में था, और इतना हल्ला किया। एंड ही यूज्ड सच एन अनपार्लियामेंट्री एंड अब्यूजिव लैंग्वेज विच माई टंग फील्स शेमलेस एंड ही वॉज अबाउट टू बीट मी, स्कोल्ड मी। फिर मेरे मुलाजिम आए, उनने उसको वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो ये उनको भी चिल्लाने लगा। ही स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड लाइक दैट एंड देन ही लेफ्ट एंड once he left my room he gave me the threatening of my life। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।